हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में। कैरेक्टर डिज़ाइन होता क्या है और इसमें हम लोग जिस पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कैरेक्टर हिस्ट्री की, इसमें हम उस कैरेक्टर हिस्ट्री का यूज़ करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कैरेक्टर डिज़ाइन को बनाते हो। सबसे ज़रूरी है आपकी कैरेक्टर शीट, जो अगर आप जब भी आप कैरेक्टर डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको पहले एक कैरेक्टर शीट बनानी पड़ेगी। आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे कैरेक्टर शीट के थ्रू। तो मैंने एकदम खोल के बताया ऑलरेडी कैरेक्टर हिस्ट्री शीट के ऊपर। हम और भी कैरेक्टर हिस्ट्री शीट के ऊपर मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें हम और विस्तार से जानेंगे कि कैरेक्टर हिस्ट्री शीट जो है उसका असली रोल क्या है और मैं एक्चुअली कैसे लिखता हूँ उसको। वो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बस एक इंट्रोडक्शन दिया था। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी कैरेक्टर हिस्ट्री पे, हम उसके अंदर थोड़ी और बात करेंगे कैरेक्टर हिस्ट्री शीट की। तो कैरेक्टर डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले आपको इसके अंदर 3 पॉइंट हैं। सबसे मेजर जो 3 पॉइंट हैं वो ये हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रेफरेंसेस। जब भी आप कोई भी कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं आपको एक रेफरेंस लेना ही लेना है, और जब भी आप रेफरेंस ले रहे हैं आपको अपनी कैरेक्टर शीट के लिए रेफरेंस लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक फ़ीमेल कैरेक्टर बनाना चाह रहे हैं। अगर आप फीमेल कैरेक्टर बनाना चाह रहे हैं तो आपको फ़ीमेल कैरेक्टर शीट्स ढूंढनी होंगी ऑनलाइन। बहुत सारी हैं, मिल जाती हैं। मैं 2 बड़े नाम बोलूँगा जो कि ईज़िली आपको जिन पे मिलेंगी। एक तो पिनिंटरेस्ट है जिस पे मैं सर्च करता हूँ, और एक आर्ट स्टेशन है। इन 2 पे आपको मैक्स टू मैक्स सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप गूगल कर लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगी। बट मेजर जो 2 प्लेटफॉर्म है मैं उनको यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे सर्च करें, जैसे फीमेल कैरेक्टर शीट है, ऑलरेडी सर्च कर रखा है मैंने। तो फीमेल कैरेक्टर शीट आपने सर्च करी, फीमेल कैरेक्टर शीट, तो ये सारी फीमेल कैरेक्टर शीट आ गई। उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आपको कोई वैसी चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। रेफरेंस है, D&D है, एनिमी है, आर्ट है, टेम्पलेट है, तो कई सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर जैसे हम अगर ये वाली शीट लें, ये वाली शीट देखिए, तो इस शीट को रेफरेंस लेके आप अपना फीमेल कैरेक्टर बनाइए। सेम ऐसा नहीं बनाना है, जो भी आपने फीमेल कैरेक्टर अपना लिखा हुआ है एक आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि ऐसे रेफरेंस शीट बनाते हैं कैरेक्टर डिज़ाइन के लिए। ये रेफरेंस शीट है, ठीक है। इस शीट का आपको फ़ायदा होगा बाद में, जब आपने कैरेक्टर बनाना शुरू करेंगे तो आप अपने कैरेक्टर के लिए इस शीट को एज अ रेफरेंस ले पाएंगे। तो आपको कई सारे रेफरेंस इकट्ठे करने हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो गर्ल्स कैरेक्टर हैं, तो इसके अंदर सारे लड़कियों के कैरेक्टर आ जाएंगे कि ये ऐसे बना रखा है, ऐसे बना रखा है। देखिए, तो ये देखो फुल डिज़ाइन है, ये फुल डिज़ाइन है। मैं दिखा देता हूँ, फुल डिज़ाइन है ये, ठीक है। तो ये फुल डिज़ाइन है। और भी कई सारे हैं जो कि आपको दिख जाएंगे इसमें कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में। तो अगर आपको देखना है तो आपको कुछ नहीं लिखना। जैसे फीमेल कैरेक्टर आर्ट है, मेल कैरेक्टर शीट है, कैरेक्टर शीट फॉर कॉमिक्स। तो जिस तरीके की भी आपको कॉमिक्स के लिए चाहिए, आपको किसी के लिए भी चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे फीमेल कैरेक्टर शीट है, फीमेल कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे हैं जो जिस तरीके का आपका स्टाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मांगा स्टाइल है तो आपको मांगा के लिए चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए। जैसे मांगा स्टाइल है, मैं मांगा स्टाइल में बनाता हूँ, तो मेरे लिए ये शीट थोड़ी सही है। और भी है तो इसमें एक्सप्रेशन शीट्स भी हैं। ये वाली एक्सप्रेशन शीट है, मांगा स्टाइल के इतने कैरेक्टर हैं उनके लिए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ आर्ट स्टेशन पे। आर्ट स्टेशन लिखिए यहाँ पे, आर्ट स्टेशन, ठीक है। आर्ट स्टेशन पे गए हम लोग, तो आर्ट स्टेशन आपने टाइप किया, ठीक है। तो आर्ट स्टेशन पे अभी हम लोग, तो आर्ट स्टेशन के अंदर ये क्या चल रहा है भाई। हाँ, ये भी बहुत चल रहा है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ये आर्ट के ऊपर। तो ठीक है, तो जैसे ये है, इसमें बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर डिज़ाइन आ गए हैं। जैसे आपको अपने स्टाइल के हिसाब से आपको वो देखना है कि कौन सा मेरे को सूट कर रहा है। सबका स्टाइल अलग अलग होता है, तो सबकी प्रेफरेंस भी अलग अलग होगी। किसी को अगर 3D बनाना है तो उसका प्रेफरेंस 3D होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये फीमेल पोर्ट्रेट बनाए है 3D, तो ये बिल्कुल अलग होगा। किसी को फॉर एग्जांपल बनाना है कि नहीं यार, मैं तो ये बनाऊंगा, मेरे को तो ये ऐसा चाहिए, ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो इस तरीके का भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो इसमें ना आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पिनिंटरेस्ट पे भी और इस पे भी, दोनों पे बहुत सारा रेफरेंस ऑलरेडी है।
आपको इन दोनों में मिल जाएंगी। तो हम दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, दूसरी चीज़ इसमें है कि आपने रेफरेंस उठा लिया, अब आपको उस रेफरेंस को एक बार आपको बना के देखना है खुद से। तो आपने एक रेफरेंस लिया, फॉर एग्जांपल आपने इसको लिया रेफरेंस, ठीक है, इसको रेफरेंस लिया। अब आपको इसको हर एंगल से बना के देखना है अपने कैरेक्टर के हिसाब से। इसको अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस कैरेक्टर को भी बना सकते हैं जो इसमें बना हुआ है। अगर एक आपके कैरेक्टर के बहुत क्लोज है तो आप इसको बनाइए पहले, उसके बाद कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिए जो आपने कैरेक्टर हिस्ट्री में किया ना, उसमें से कुछ कीवर्ड ले लो और उसके कीवर्ड्स लिख लो अपनी उस पर कैरेक्टर शीट पे। एक बार शीट पे आपने कीवर्ड लिख लिया तो आपको याद रहेगा कि मेरे को इन कीवर्ड्स को फॉलो करके बनाना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। दूसरी बात हो जाती है इसमें, जैसे हमने लिया, क्या लिया, हाँ इसमें ना वो नहीं है, हेड्स के ऊपर नहीं है, एक्सप्रेशन का नहीं है, रुको बैक जाते हैं, एक्सप्रेशन का कहाँ है, हाँ ये रहा। जैसे जैसे ये है, ये शीट काफ़ी अच्छी है, ये शीट बहुत अच्छी है। इसमें क्या है कि एक तो फुल बॉडी डिज़ाइन है और इसमें इन्होंने हर चीज़ बता रखी है कि हेड की शेप ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, और एक्सप्रेशंस भी दिखा रखे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, इवन हैंड्स भी दिखाए हैं कि कैसे हैंड्स हैं, और इवन आई का भी वो दिखाया है, आई कैसी है। अगर आपका एनिमी स्टाइल है या आपका कॉमिक स्टाइल है, दोनों में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है, दोनों में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। काफ़ी बड़ी शीट है, ये लड़के का है यहाँ पे नीचे, और फिर ये दूसरी फीमेल करेक्टर है, फिर एक और लड़के का है। तो ये मैं एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था कि कैरेक्टर शीट सिर्फ कैरेक्टर के बारे में नहीं है, उसके एक्सप्रेशन शीट के बारे में भी है। मतलब कि आपने कैरेक्टर डिज़ाइन की जो शीट बनाई उसमें आपने एक्सप्रेशंस बनाए नहीं बनाए, क्योंकि एक्सप्रेशंस भी ज़रूरी हैं। आपने जो भी अपने कैरेक्टर की पर्सनैलिटी लिखी है उसको भी तो दिखाओगे ना, जो आपने पर्सनैलिटी लिखी है, ठीक है। ये दो चीज़ें, ये तो हो गया भाई रेफरेंस, ठीक है। अब आता है आपका जो प्रोसेस है, जो भी आपका प्रोसेस है। दूसरी बात इसमें आती है कि जो भी आपका प्रोसेस है, आपने अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है। आपने कैरेक्टर रेफरेंस तो ले लिया, लेकिन रेफरेंस को 100% कॉपी नहीं करना, रेफरेंस की तरह यूज़ करना है। वी आर आर्टिस्ट, वी हैव टू इम्प्लीमेंट द रेफरेंस इन आवर ओन वे। हमें एआई आर्ट नहीं बनना जैसे पिछले उसमें भी मैं दिखा रहा था आर्ट सेशन पे, एआई आर्ट नहीं बनना, हमें चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो हमें समझ के, जो हमें समझ आ रहा है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, वो हमें अपने कैरेक्टर डिज़ाइन के थ्रू दिखाना है। वो जो भी आपने कैरेक्टर हिस्ट्री में अपने लिखा हुआ है, जो भी आपने, चलो आपने कैरेक्टर हिस्ट्री शीट नहीं लिखी, आपने सिर्फ जो भी 3-4 कीवर्ड्स लिखे हैं, आपको वो कीवर्ड्स को अपने पर्सपेक्टिव से दिखाना है। आपने रेफरेंस सिर्फ अपने रेफरेंस का मतलब क्या है, रेफरेंस का मतलब है आपने एक बार रेफरेंस ले लिया, अब आपको इस प्रोसेस को अपने इंटीग्रेशन से, अपनी समझ से करना है, ठीक है। क्योंकि तभी तो आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी कि आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी, ये प्रोसेस आपने इसमें लगाया, तो वही आपका स्टाइल बन जाता है। फिर बाद में स्टाइल पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो होगी सेकंड, दूसरी बात। तीसरी बात ये होती है कि आपको रिजिड नहीं रहना। कोई भी आपने कैरेक्टर बनाया, मान लो आपने एक कैरेक्टर शीट बना ली, आपने शीट पे ना वो नहीं रहना, रिजिड नहीं रहना कि मेरा फर्स्ट आइडिया ये अच्छा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, आपको उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बनाने हैं। अगर आप उसके ऑल्टरनेटिव नहीं बनाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो ब्रेन है ना, वो ये अज्यूम करेगा कि मेरे को इतना ही काम करना है, तो फिर वो जो लिमिट है ना, वो आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैरेक्टर्स बनाने हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जाना है, अपनी ही लिमिट क्रॉस करनी है, अपने ही आइडियाज़ को और अच्छा बनाना है और क्रिएटिव तरीके से सोचना है, तो आपको वो लिमिट क्रॉस करने के लिए ऑल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बनाइए। एक ही कैरेक्टर की अगर पर्सनैलिटी आपने डिफ़ाइन कर रखी है, तो उसी पर्सनैलिटी के अंदर कई सारे डिज़ाइंस बनाइए, तभी जाके एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका लास्ट में डिज़ाइन बने वो अच्छा हो ना। मैं पर्सनली कम से कम 5 से 6 डिज़ाइंस बनाता हूँ किसी भी कैरेक्टर को लिखने के बाद। मैं ये नहीं सोचता कि जो भी मैंने फर्स्ट टाइम लिखा है वो ही फाइनल है। मैं हमेशा आई एम ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग विद द कैरेक्टर्स। मैं जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऑल्टरनेटिव्स बनाऊँ, जिससे मेरा ग्रोथ हो, मेरे आइडियाज़ और अच्छे हों, मेरे को और नए नए आइडियाज़ आएँ और कैरेक्टर्स में बना पाऊँ। क्योंकि सिर्फ हमें मेन कैरेक्टर नहीं बनाना, अगर हम एक सीरीज़ लिख रहे हैं हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाने हैं
और हमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बनाने हैं, हमें बोरिंग कैरेक्टर्स नहीं बनाने हैं। अगर ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।